राइट, तो इसमें इसने ना प्लॉटली को यूज़ किया हुआ है। हम लोग कर एसएनएस के थ्रू भी कर रहे थे, लेकिन एसएनएस में इतने जो ज़्यादा लाइक कस्टमाइजेशन ऑप्शंस इतनी नहीं है जितनी प्लॉटली में होती हैं। तो हम देखेंगे कि इस मैंने क्योंकि गैगल से नोटबुक ली हुई है, तो मैंने इसमें इसी को ही हम लोग पहले देखेंगे, लाइक खुद से करने के बजाय कि मैं इस इधर कोड करूँ। हम इसको पहले देखते हैं कि इसने कैसे किया। तो इसने हमारी यूजुअल जो लाइब्रेरीज है ना उसके अलावा भी प्लॉटली और एक ग्राफ ऑब्जेक्ट्स की लाइब्रेरी को, यानी जो ये प्लॉटली का एक मॉड्यूल है ग्राफ ऑब्जेक्ट्स का, जिसको एज अ गो लाइक इंपोर्ट किया जा रहा होता है। इससे लाइक काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन वो प्लॉटली में करता है। लाइक ये भी अलाउ करता है कि कलर को या टेक्स्ट जो एनोटेशन वगैरह है उसको चेंज किया जा सकता। तो एक तो ये है, और एक उसने स्पेसी को डाउनलोड किया, हाउ इट विल बी यूजिंग इट। हम देखेंगे वर्ड क्लाउड है वो कैसे उसने यूज़ किया है, वो भी हम अभी देखते हैं कि वर्ड क्लाउड को भी यूज़ किया जा सकता है हम डाटा विजुअलाइजेशन में अपने। स्पेशली हमने कल देखा था जैसे स्ट्रिंग का डाटा हमारे पास हो अगर। ओके, तो हम कल ये देख रहे थे कि रीड करवाई सीएसवी की फाइल, हमें पता चला कि कुछ काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कॉलम्स हैं, 29 और 29 कॉलम्स हैं। और हम ये देख रहे थे बिकॉज इसमें जैसे ये जो जनरा का कॉलम है, इसमें एक ही रो के अंदर कोमा से सेपरेटेड काफ़ी सारी कैटेगरीज बताई हुई हैं। लाइक ये नहीं कि सिर्फ एक क्राइम कैटेगरी या ड्रामा कैटेगरी, बल्कि काफ़ी सारी कैटेगरीज को उसने कंकेटिनेट किया हुआ है एक ही में। कुछ में सिंगल वैल्यू है, लेकिन कुछ में ये मतलब कि क्योंकि वो एक से ज़्यादा में फॉल करी होगी, ठीक है, वो पर्टिकुलर मूवी या सीरीज, तो इसलिए उसने एक से ज़्यादा कैटेगरीज एक ही रो के अंदर दी हुई है। तो बेसिकली हमारे लिए एज अ, अगर हमने एनालिसिस करना है, तो हमारे लिए तो ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, राइट। तो इसके लिए उस अगर मैं इसको वैसे प्लॉट करने की कोशिश करूंगी तो ऑफ कोर्स वो डाटा बड़ा मतलब एक विजुअली अपीलिंग नहीं होगा। तो हमने इसको देखा था कि हम कैसे इसके सेग्रीगेट करके देखेंगे। नहीं हाँ, जो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन थी कि हमने देखा कि इसमें मिसिंग वैल्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉलम्स के अंदर। तो उन कॉलम्स को जो कि इतने जिसमें मिसिंग वैल्यूज बहुत ज़्यादा थी, ठीक, उनको इसने एग्जैक्टली इंटायरली ड्रॉप भी करवा दिया। ठीक, तो हमारे पास ये जो मेजर कॉलम्स जिनमें मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा थी, ठीक, उनको ड्रॉप करवा दिया। ओके, सो अब उसने इसके बाद हम लोगों ने कल ये देखा था कि उसने जो डेट का कॉलम था, ठीक, उसके अंदर यहाँ पे हमें कोई इन पे ओके नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन डेट के कॉलम में उसने क्योंकि वो एज अ यहाँ पे अगर मैं इसमें देखूँ ये, ठीक है, रिलीज डेट वगैरह तो एज एन ऑब्जेक्ट शो हो रही है डाटा के अंदर, ठीक है। तो डेट के कॉलम को ऑब्जेक्ट की बजाय वो रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहा है कि डाटा को पता चले कि ये डेट ही है, ठीक है। तो उसके लिए उसने हमने क्या देखा था कि इसने पीटी डॉट डाटा डेट फ्रेम डेट टाइम का ये यूज़ किया है, ठीक है, कमांड को यूज़ किया। तो पीटी डॉट टू डेट टाइम से क्या हुआ है कि उस सारी जो ऑब्जेक्ट टाइप थी, अब वो उसकी डेटा टाइप क्या बता रहा है, डेट टाइम 64। ओके, तो अब जो इसकी जो डाटा टाइप है इस कॉलम की, वो ज़रा उसने चेंज कर दी है। लेटर ऑन उसने ये भी कहा है कि अब ये किस फॉर्मेट में, ईयर, मंथ और डेट, राइट। तो इसमें वो मज़ीद इसको ट्रांसफॉर्म ये कर रहा है कि उसने ना एक दो कॉलम्स अलहदा एंड पेयर्ड किए हैं खुद से। यहाँ पे तो फुल डेट ही रखी हुई है, ठीक है, तो लेकिन रिलीज वो चाह रहा है कि सिर्फ एक मतलब ऐसा कॉलम हो कि जिसमें सिर्फ साल शो हो हमें कि कौन से साल में कौन से ईयर में वो रिलीज हुई थी, राइट। तो उसमें क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो अगर हमने एनालिसिस करना भी हुआ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईयर चाहिए होगा, मंथ और डेट का हमें इतना लाइक इतनी हमें डिटेल में जाना नहीं होता यूजली। तो अगर हमने सिर्फ साल के हिसाब से देखना हो कि कौन कितने किस साल में ज़्यादा मूवीज़ या सीरीज रिलीज हुई हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि मैं खाली सिर्फ ईयर का ले लूँ, ठीक है। तो उसने सिर्फ यहाँ पे डॉट ईयर किया है। अब क्योंकि उसको ऑलरेडी वो उसको पहचानता है कि डेट टाइम का है, ठीक है, और उसमें ईयर और मंथ और डाटा डेटा, तो हम जब सिर्फ उसे डॉट ईयर का कमांड देंगे ना तो उसको वो सिर्फ पहले वाला जो इसका है उसको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पे सिर्फ हमने डेट टाइम इंडेक्स के मॉड्यूल से इसको
कर लाइक उसको की है तो ये सेग्रीगेट हो गया, राइट। डेट, पीटी डॉट डेट टाइम इंडेक्स। सो यहाँ से उसने सिंपली क्या किया कि ईयर के दो अलग कॉलम्स उसने एंड पे ड्रॉ बनवाए हैं, ठीक है। ये न्यू है, दो कॉलम्स ऐड हुए हैं, रिलीज ईयर का और रिलीज ईयर नेटफ्लिक्स का। ये तो अलग कॉलम्स हमारे डाटा सेट में ऐड होंगे। तो पहले हमारे डाटा सेट में 29 कॉलम्स थे, तो अब 31 हो जाएंगे। और सॉरी, लाइक उसमें से डिलीट भी हुए हैं, ठीक है। तो कुछ जो नल वैल्यूज वाले डिलीट हुए हैं, तो ओवरऑल अब कॉलम्स हमारे पास 23 ही बचेंगे। डिलीट होने के बाद जो एन एन वैल्यूज के हमने डिलीट किए थे नल वैल्यूज के, तो यहाँ पे देखें एंड पे ये रिलीज ईयर का और रिलीज ईयर नेटफ्लिक्स का, ये ईयरली डाटा ही आ रहा है यहाँ पे। ओके। सो उसने ये सिर्फ थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे जो कि इसको बिल्कुल स्टार्टिंग पे भी देनी चाहिए थी। सिंपली उसने क्या किया है, बताया हुआ है कि हर हर जो कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ये चीज़ें वैसे कल भी थोड़ी सी देख ली थी, सो आई होप अगर आपने अपने एंड पे डाटा को एक्सप्लोर भी किया है तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि हर डाटा जो कॉलम है वो क्या शो कर रहा है। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है एक नज़र, अगर आप इफ़ यू वांट टू सी दैट। फॉर योर इंफॉर्मेशन एक टाइटल है, जॉनरा दिया हुआ है, टैग है दिए हुए, ठीक। जिसमें पर्टिकुलर कीवर्ड्स होंगे, मूवीज और सीरीज के लैंग्वेजेस कौन कौन सी में है, मूवी है या सीरीज है। तो आगे हम देखेंगे कि इसने मूवी और सीरीज के हिसाब से भी सेग्रीगेट किया हुआ डाटा फ्रेम को, मतलब एक अलग से करके देखा हुआ, कैटेगराइज करके कि मूवी का डाटा अलग और सीरीज का अलग कर दिया। हिडन जेम स्कोर है कि जो स्कोर सजेस्ट कर रहा है कि अगर ये मेन स्ट्रीम में नहीं है लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट है, लाइक एक अच्छा समथिंग गुड टू सी, राइट। तो हिडन जेम स्कोर भी है, ठीक है। इस तरह से कंट्री कौन कौन से अवेलेबल है, रन टाइम कितना है यानी कितनी ड्यूरेशन है उसकी, डायरेक्टर राइटर एक्टर कौन थे, इसके अलावा रेटिंग और ये सारी चीज़ें जो हम देखने के कुछ कॉलम में थी, रिलीज ईयर डेट और वो सारा और समरी। ओके। सो इसमें समरी का कॉलम भी है जिसमें वो हमें प्लॉट बता रहे हैं कि क्या था एग्जैक्टली उसका। ओके। सो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें एनालिसिस, तो उसने जैसे मैंने बताया कि उसने मूवी और टीवी को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो अब एक पहले इसमें तो दोनों चल रही हैं, राइट। उसने सीरीज और मूवीज के कॉलम के अंदर वो सिर्फ बता रहा है कि मूवी है या सीरीज है, राइट, टाइटल के अगेंस्ट। लेकिन वो क्या करेगा कि वो ना इन दोनों को अलग कर देगा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहाँ पे देख के बताया है कि मूवीज कितनी है और हमारे पास मूवीज कितनी है और जो टीवी सीरीज है वो कितने हैं। उसके लिए अब यहाँ पे उसने यहाँ पे ये देखें गो का यूज किया। गो जो है हमने देखा था ये क्या है, जियो जो ये शो कर रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज को डिस्कस किया था। जी, ये ऊपर जो लाइब्रेरी इंस्टॉल जो ऐड करवाई थी। हाँ जी। तो वो कौन सी थी, राइट, इसका नेम लाइक अगर याद हो। ओ से तो ऑब्जेक्ट था और जी से। 1 सेकेंड, आई थिंक मुझे रीओपन करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, कर लेंगे आप। ओके। जी वो ग्राफिक जो लाइक हम लोगों ने प्लॉटली का ही मॉड्यूल डाउनलोड किया था, तो ये वही है और हमने उसे जियो से रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सा लोड जरूर मैं कम कर दूँ अपने लैपटॉप पे इस उतनी देर। ओके। चले, अब इसमें एक ये है,
हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे, ओके। सो ओके, तो उसने प्लॉटली का ही लाइक वो ग्राफिक ऑब्जेक्ट का मॉड्यूल लिया और उसमें से अब वो विजुअलाइजेशन करवाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन होगी और इसमें ना ऑप्शंस ज़्यादा हैं कस्टमाइजेशन वगैरह की, और मतलब विजुअली अपीलिंग ज़्यादा ये लगते हैं पेरेंटली दूसरे लाइब्रेरीज के ग्राफ्स के निस्बत। सो अब होगा क्या कि इसमें, ओके सो इसने पहले क्या किया कि कलर के मतलब पहले उसने लिस्ट बनाई कलर्स की कि जितने भी लाइक ब्लैक जो एक उसने ब्लैक का स्टार्ट करवा दिया कि जो लिस्ट में जो पहले दो दो एलिमेंट्स की लिस्ट होगी, राइट। क्योंकि उसने ड्रामा और सीरीज को करना है तो उसमें बता रहा है कि वो उसने पहले इनिशियली ब्लैक सेट की, लेकिन बाद में मे बी बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ माइंड आई डोंट नो, उसने इसमें जो लिस्ट का पहला जो कलर है मतलब पहला जो एलिमेंट होगा ना उसको उसने क्रिम्सन से शो करवाना है। उसने कलर में ही बता दी, यानी क्रिम्सन, और जो बाकी वाले होंगे वो ब्लैक शो होंगे। इसका मतलब ये, लेकिन क्योंकि हैं ही दो हैं तो यानी एक क्रिम्सन हो जाएगा और एक ब्लैक कलर में शो होगा हमें जो भी हम आगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक एलिमेंट, क्योंकि दो एलिमेंट्स ले रहा है इसको पता है कि ये वो मूवी ले रहा है और ड्रामा, दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो यानी वो मूवी और जो सीरीज हमारे पास ड्रामा सीरीज है उसके उसने वैल्यू काउंट्स लिए। अब उन वैल्यू काउंट्स को वो प्लॉट करना चाह रहा है, उसने काउंट में इसको शो करवा लिया। वैल्यू काउंट से हमें पता है कि हमें यूनिक वैल्यूज जो होंगी उनका एक फ्रीक्वेंसी, उसका नंबर अमाउंट पता चल जाएगी कितनी टाइम्स वो आई हैं। ओके, सो बार प्लॉट में वो अब क्या करेगा कि उसने गो डॉट फिगर की कमांड ली, ठीक है। उस प्लॉट ली के उसने ग्राफिक ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है। डाटा कौन सा है, और डाटा में उसने गो डॉट बार यानी बार प्लॉट वो बना रहा है तो उसने इस तरह से ये सिंटेक्स लिखा है। और एक्स एक्सिस में हमारे पास वो जो सीरीज और मूवी का कॉलम है, ठीक है, उसको सेट किया। और वाई एक्सिस पे जो हमने उसके वैल्यू काउंट्स निकाले हैं रिस्पेक्टिवली यानी फ्रीक्वेंसी उसकी वो शो की है। और टेक्स्ट में हम क्या एनोटेट करवाना चाह रहे हैं कि मैं चाह रही हूँ कि टेक्स्ट में लाइक उस ग्राफ के ऊपर क्या वैल्यू शो हो, तो वो मैं चाह रही हूँ कि जो इसके काउंट है जितना तादाद है वो ही शो हो, ताकि हमें खुद मैनुअली उसको ना देखना पड़े कि वाई एक्सिस पे इसकी क्या वैल्यू चल रही है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर शो हो जाए। पोजीशन उसने ऑटो रखी है, मैं इसके वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा कि बाहर में बिल्कुल अ, अंदर शो नहीं है, मिडल में शो नहीं है, ऊपर शो नहीं है, टॉप पे, तो ऑटोमेटिकली वो टॉप पे फिर आएगी। और कलर क्या होगा, ठीक है, वो उसने जो कलर्स यहाँ पे सेट किए हैं उस हिसाब से वो लाइक ब्लैक उसने जैसे यहाँ पे जो कलर लिस्ट यहाँ पे शो की है ब्लैक और क्रिम्सन की, इस हिसाब से वो कलर्स देगा यहाँ पे, यानी उससे पहले एक सेट कर दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे शुरू में ना सेट करती तो मैं यहाँ पे उसको दे रही होती कमांड कोई ना कोई, या मैं इसकी जो बाय डिफॉल्ट पैलेट्स हैं जैसे हम एसएनएस वगैरह में भी पैलेट्स यूज करते रहे हैं, तो हम वो भी इसमें शो पैलेट की कमांड में भी वो भी सेट कर सकते हैं। लेकिन यूजली कलर्स या कोई भी स्कीम इसलिए होती है कि लाइक वो इसको फिर फिक्स रखते हैं थ्रू आउट द नोटबुक। ओके, तो वो फिर एक ही होमोजेनिटी लाने के लिए वीडियो खुद भी फिक्स कर देते हैं। ओके, सो इसमें अब इसमें जो एनोटेशन है, ठीक है, जो टेक्स्ट हमने बार के ऊपर लगानी है अकाउंट की, तो उसमें उसके लिए उसने जस्ट बताया कि जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा कि उसने स्ट्रिंग फॉर्म में लेना है। एस जो है वो ये शो कर रहा है कि स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, और इसमें ये पॉइंट 2 शो कर रहा है कि ये 2 डिजिट्स में होगा, राइट। दो से ज़्यादा भी अगर डिजिट्स हैं तो वो उसको कवर कर देगा कि 2 डिजिट्स की फॉर्म में ही है। ओके, और इसके अलावा लेआउट क्या होगा, ठीक है, उसमें उसने सारा जो लेआउट के अंदर प्रॉपर कमांड्स हैं कि टेक्स्ट का साइज कितना होगा, मोड कितना होगा, कि ओवरफ्लो टेक्स्ट है, ठीक है, बार में बार मोड कैसा है, ठीक, एक्सटिक लेबल्स और वाई टिक लेबल्स वगैरह ये सारा कुछ उसने यहाँ पे डिफाइन किया। जितना ज़्यादा हम अगर ये मैं इसके बगैर भी प्लॉट करूँगी डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन जितनी ज़्यादा हम कस्टमाइजेशन करके देंगे उतना ही विजुअली अपीलिंग होगा। जिसमें उसने टेक्स्ट फॉन्ट का साइज तक उसने जो है बताया, और टाइटल और वो सारी चीज़ें, ठीक। तो ये सबसे पहले उसने टाइटल टेक्स्ट दिया था, यानी ग्राफ के ऊपर क्या टाइटल शो होगा तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है, मूवीज और टीवी सीरीज। इसके अलावा जो उसने एक्स और वाई लेबल्स दिए हैं, और टिक्स के लिहाज से उसने दिए कि फ़ॉन्ट साइज कितना होगा, ठीक। और ये जो उसने टेक्स्ट का कहा था कि 2 डिजिट्स तक ही हो, ठीक है, तो वो 2 डिजिट्स का टेक्स्ट ही शो हो रहा है हमें यहाँ पे 12 के और
3.8 के। अब उसमें आगे मजीद उसमें मतलब अगर इंटरेक्टिव के प्लॉट्स हैं प्लॉट के, यानी मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी तो मुझे डाटा में वैसे भी यहाँ पे शो कर रहा है कि सीरीज, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे रेड वाले में तो ये रेड रेड के ऊपर साथ होवर करूंगी तो शो होगा कि इसमें वो प्रॉपर फुल अमाउंट शो कर रहा है कि 11.697 के है। लेकिन क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे टू अमाउंट्स के तो उसने राउंड ऑफ करके 12 के लिखा हुआ है एनोटेशन में। तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू काउंट है वो है 11,697। और ब्लैक वाले में वो शो कर रहा है मूवी की कैटेगरी है, और 3,783 इसमें वैल्यू काउंट्स है। सो ये बेसिकली लाइक हमें बजाय इसके कि हम यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ मैच करके देख रहे हो जिसमें गलती भी है और टाइम टाइम कोस्टिंग भी है, तो ये एनोटेशन और होवर करते हुए जो ये ऊपर जो हो रहा है इंटरेक्टिव प्लॉट है, इसे हम कहते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो ये यहाँ तक समझ आई कि हम लोगों ने क्या किया। फिलहाल तो हम लोगों ने जस्ट ये चेक किया कि मूवी और टीवी के अंदर के मतलब वैल्यू काउंट करके इसका प्लॉट ड्रॉ कर दिया, तो हमें पता चला कि सीरीज जो है वो ज़्यादा है हमारे डाटा में, मूवीज़ का डाटा कम है। ठीक। तो ओवरऑल लाइक फिर ये होगा कि इसमें करते हुए ज़्यादा अगर मैं बात करूँगी, जब भी डाटा विजुअलाइजेशन अगर इनको मैं इकट्ठे रख के करूँगी तो जो सीरीज़ का डाटा है वो डोमिनेट कर रहा होगा और मूवी जो है अंडर रिप्रेजेंटेड होगी, मतलब अगर मैं इकट्ठा लेके चलती हूँ। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने इनको अलग अलग मतलब डाटा फ्रेम भी दो अलग कर दिए हैं। ठीक, कैसे किए हैं उसने दो अलग डाटा फ्रेम्स? उसने एक डीएफ मूवी के नाम से बनाया है, और उसने कहा है कि डाटा फ्रेम के अंदर जो सीरीज ऑफ मूवीज हैं, मूवी का कॉलम है, उसमें अगर वो मूवी के इक्वल है वैल्यू उसकी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे यानी मूवी है, ठीक है, इसके इस कॉलम के अंदर, तो वो वाली रोज सिर्फ ले और उसको डीएफ मूवी के नाम से डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर करवा दे। ठीक। अब एक नया डाटा फ्रेम बन गया और उसमें सीरीज और मूवीज के कॉलम में सिर्फ मूवीज आएंगी। ठीक। इसी तरह से उसने सीरीज के नाम से कॉलम बनाया, ठीक है, डीएफ सीरीज, और उसमें उसने वो वाली वैल्यूज नहीं है जो कि सीरीज है। तो अब उसने जो डाटा फ्रेम है उसमें वो सिर्फ सीरीज का है, क्योंकि उसके सीरीज और मूवीज के कॉलम में सिर्फ सीरीज होंगी। ठीक। तो इस तरह से उसने डीएफ मूवी और डीएफ सीरीज का एक सेपरेट डाटा फ्रेम बना लिया। ठीक है, और हम ये फिल्टरिंग का सब सेटिंग का पहले काफी दफा कर चुके हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? ओके। तो अम, अब उसने जो सेपरेट हर चीज़ जो है ना, यानी जॉनरास, टैग्स, डायरेक्टर, हर चीज़ को वो मतलब आगे फर्दर देखेगा कि रन टाइम कितना है, राइटर कितना है, हिडन जेम स्कोर कितना है, हर एक को देखेगा अब एनालिसिस करके कॉलम वाइज। लेकिन अब क्योंकि उसने सेग्रीगेट किया हुआ सीरीज को अलग और मूवीज को अलग, तो वो अलग अलग हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और वो देख लेगा कि इस तरह से कि टीवी में कौन सी चीज़ पॉपुलर है और मूवीज में कौन सी चीज़ पॉपुलर है हमारे डाटा सेट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने यहाँ पे टीवी सीरीज का डाटा लिया, ठीक है, और उसमें उसने जॉनरास को देख रखे कितने कौन से पॉपुलर हैं। तो उसने एक लेता से एक वेरिएबल में यानी जो डीएफ सीरीज के जॉनरास को देख रहा है, तो डीएफ सीरीज के अंदर से उसने जो उसका जॉनरा का कॉलम है, राइट, उसका उसको उसने ड्रॉपना से क्या किया। जी, ड्रॉपना हमारा क्या करता होता है, ड्रॉप एन ए, राइट, ड्रॉप एन ए इज द राइट वर्ड। तो ये क्या बेसिकली कर रहा है? नल वाले जो है उसे ड्रॉप कर देगा। जी जी। तो उस कॉलम के अंदर यानी जो जो सी रोज में एन एन वैल्यू है तो वो रो ही ओवरऑल ड्रॉप करेगा। ठीक। तो उसमें से उसने सारी जो मिसिंग वैल्यूज हैं, इस हमने क्योंकि सबसेट कह दिया, एक वर्ड पर दे दिया, यानी इसी कॉलम के अंदर से सिर्फ वो इसी कॉलम के अंदर देखेगा कि जो जो सी मिसिंग वैल्यू है वो वाली रो इस कॉलम के हिसाब से डिलीट हो जाए। ओके। तो अब हमारे पास जो नल वैल्यूज हैं वो रिमूव हो गई इस कॉलम की, तो अब इजी है कि हम इसको प्लॉट करने सीरीज के हिसाब से। और राइट, अब उसने यहाँ पे क्या किया, हमने बिल्कुल शुरू में भी मैंने काफी दफा डिस्कस किया था कि जॉनरा के कॉलम में कोमा कोमा से लंबी लंबी स्ट्रिंग्स भी सेपरेट हुई हुई है, राइट। तो उस चीज को टैकल करने के लिए कि हमारे पास सिर्फ यूनिक वैल्यू है और जो कोमा के बाद जो अलहदा वैल्यू साथ आ रही है वो जो है वो, 1 सेकेंड,
हम्म। तो कोमा के साथ जो वैल्यू आ रही है, राइट, ये एक अलग कैटेगरी है, तो इसको अलग ही शो किया जाए, राइट, ड्रामा को अलग शो किया जाए, फैंटेसी को अलग, हॉरर को अलग, और रोमांस को अलग। और वो इन सब का ना फिर क्या करेगा, काउंट ले लेगा, ठीक है, कि क्राइम कितनी दफ़ा है, ठीक है, रो में बार बार, उन सब को ले लेगा। इसी तरह से वो जो ड्रामा की है उन सब को ले लेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी दफ़ा है। सही। अब चूंकि मैंने डीएफ सीरीज है, ये एन एन वैल्यूज रिमूव करने से पहले वाला वेरिएबल है हमारा, तो इसलिए इसमें भी आप देख लोगे कि एन एन वैल्यूज शो हो रही है, लेकिन जो बाद में था वो उसमें नहीं होंगी ये। तो एनी हाउ, ये हम लोगों का मेन अब ये पहला काम ये है कि वो इसे कोमा के बेस पे यहाँ पे सेपरेट करके एक लिस्ट सीरीज बनाएगा, उसमें ये अलग अलग कैटेगरीज शो होंगी, ठीक है, उनको सेपरेट करेगा यहाँ से। तो उसने क्या किया, उसके लिए उसने अव्वल बात ये, पहले विजुअलाइजेशन करवाने के लिए उसने एक अगेन कलर की लिस्ट दी है, ठीक है, जैसे पहले उसने दी थी। तो यहाँ पे क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 10 कलर्स की वेरिएबल्स की लिस्ट दे दी है। ओके। तो उसके बाद उसने क्या किया है कि उनको स्प्लिट किया है कोमा से, बिकॉज वी नो कि वैल्यूज ज़्यादा स्प्लिट हुई थी कोमा के बेस पे। तो उसने सीरीज के जो जन लाइक जो जानवर जानवर की बेस पे था, तो उसमें से जॉनरा का कॉलम लिया और उसके अंदर इसको जो स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है किस बेस पे, जहाँ जहाँ कॉम है वहाँ पे एक नया वैल्यू उसको समझे और न्यू वैल्यू, और फिर उसके बाद वो सारी जो अकरेंसेज हैं उनके, क्योंकि उसने काउंट लेना है, वैल्यू काउंट प्लॉट करनी है, ठीक है, तो एम्प्टी एक डिक्शनरी उसने बना ली है, ठीक है, सीरीज की जॉनरा लिस्ट की। और अब वो यहाँ पे लूप के थ्रू क्या करेगा कि हर जॉनरा में जो उसके सीरीज लिस्ट में है, ठीक है, उसके इटरेट करवाएगा कि जितने भी उसने ऐड किए हैं वैल्यूज, वो कहीं अगर वो सेम हो रही हैं पहले जैसी हैं तो उसको रहने देगा, यानी अगर फर्ज करें ड्रामा एक दफ़ा आ गया, ठीक है, वो कैटेगरी एक दफ़ा आ गई ये जॉनरा की, तो वो दोबारा से न्यू ड्रामा ऐड नहीं करेगा। अगर दोबारा ड्रामा आया तो वो पहले वाले में काउंट ऐड कर देगा, ठीक है, उसका सिर्फ इंक्रीमेंट करेगा काउंट में, ठीक है। नहीं, तो फिर अगर वो सेम नहीं है, ठीक है, वो न्यू कैटेगरी है, फर्ज करने पहले ड्रामा लिखा हुआ था, दोबारा जॉनरा आया हॉरर, और वो पहले नहीं था लिस्ट में, तो फिर वो उसको ऐड कर देगा काउंट वन के साथ, ठीक है, फिर वो उसमें अब जो उसने डिक्शनरी इनिशियलाइज करवाई है उसमें वो ऐड करता जाएगा। सो इस तरह से ये लूप उसने बनाया, ठीक। अब ओके। सो फिर उसके बाद अब जब इसने एक डिक्शनरी बना लिया, ठीक है, अब डिक्शनरी के साथ तो हम प्लॉट नहीं ना कर सकते, हमें पता है कि हमने उसमें कॉलम्स प्लॉट करने हैं, तो हमें से फिर डाटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसने लेटर ऑन इसको पीडी डॉट डाटा फ्रेम करके इसमें ये जो हमने डिक्शनरी बनाई थी जिसमें हमने स्कोमा सेपरेटेड सारी जो यूनिक जो जॉनरास हैं और उनकी अकाउंट है वो डाला हुआ था, तो हमने उसकी वैल्यूज और इंडेक्स। अच्छा, अब ये जो इसने काम किया ना, ये उसने क्या किया है कि जो सी जो कैटेगरीज है ना ईच, राइट, ड्रामा है, हॉरर है, फिक्शन है, जितनी भी, उसको उसने इंडेक्स बना दिया। जैसे इंडेक्स हमें 0 1 2 शो हो रहा था, तो इसने इंडेक्स कॉलम यहाँ पे बना दिया है, यानी ड्रामा, एनिमेशन, कॉमेडी, और ये सारी अभी इंडेक्स के फॉर्म में शो हो रही हैं। ओके। कोई मिस्टेक हो जाती है मुझसे, क्योंकि पहले भी ये ठीक हो गया था यूनिक, और दोबारा से मैंने जब रैंडम ऐड किया ना तो इसमें ये दोबारा जो ड्रामा है ना वो दोबारा अलहदा से हो गया, विच इज़ नॉट गुड, लाइक ये सेपरेट ही है और ये इसके अंदर ही काउंट होनी थी ड्रामा के अंदर। सो ये देखती हूँ इसको दोबारा रन करके। ओके। सो बेसिकली यहाँ तक तो समझ आ गई है कि उसने यूनिक जो जनरा की वैल्यूज हैं उनको उसने यहाँ पे, और पहली जो 10 होंगी वो ले लेनी है। चले, फिलहाल इसको भी फिलहाल के लिए इसी तरह रखते हैं, मैं इसको बाद में रिजोल्व करती हूँ कि क्या इशू है। बेसिकली इट वाज
क्लास से पहले बिल्कुल ठीक था, और ये जो मैं देख रही थी कि बिल्कुल रिपीट नहीं हुई थी वैल्यू। ठीक है, और अब रिपीट हो रही है। सो एनीवे, और अब ये वैल्यूज, वरना ये सारा एक ही में प्लॉट हो रहा था। तो ये बेसिकली हम लोग कल भी करके देख रहे थे कि अगर मैं एसएनएस के थ्रू प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह की है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन इसमें भी कर सकती हूँ, इसमें भी एनोटेशन हमने देखी हुई है, कलर पैलेट्स चेंज करके वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इंटरेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे उसने क्या किया कि बार प्लॉट बनाया। ठीक, और वही जो हमने एक्स एक्सिस में इंडेक्स की वैल्यू, राइट, यानी इंडेक्स वो यहाँ पे क्या कैटेगरीज यहाँ पे हमारे पास थी। ओके, सो ये हमारे पास जो इंडेक्स में हम लोग सारी कैटेगरीज को इंडेक्स कॉलम बना दिया था, राइट। ये इंडेक्स है हमारे पास, ये पहला कॉलम नहीं है। पहला कॉलम अगर मैं एक्सेस करूंगी ना तो मेरे पास यही आएगा, काउंट ऑफ जॉनरास इन टीवी सीरीज, राइट। लेकिन ये जो मैंने इंडेक्स कॉलम यानी 0 1 2 की बजाय इसको इंडेक्स बना दिया हुआ है, तो अब मैं जब भी एक्सेस करना होगा ना इन कैटेगरीज को तो मैं इंडेक्स ही कॉल करूंगी। ठीक है, तो इसने एक्स एक्सिस में इसलिए मैंने उसमें डाटा फ्रेम के साथ डॉट इंडेक्स लगाया है कि ये वाला कैटेगरीज का कॉलम इसमें एक्सेस हो। ठीक, ओके। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे प्लॉटली से बनाते हुए इसने जो की है कि जियो हमें पता है कि हमने प्लॉटली का मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया था। ठीक, और इसके अंदर बार प्लॉट है, और एक्स एक्सिस में हम इसकी कैटेगरीज दे रहे हैं और जो वाई एक्सिस में हम इसके काउंट दे रहे हैं। ओके, और टेक्स्ट में भी लाइक वो जो शो होगा ऊपर, लाइक उसमें इसने वही चीज़ लिख दी है कि इसका टेक्स्ट क्या है, कौन सा जॉनर्स इन टीवी सीरीज, और टेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें उसने। और कस्टमाइजेशन अगेन वही है, जैसे कि जो काउंट शो करना है टेक्स्ट, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, और वो टू वैल्यूज तक हो सकता है। ठीक, तो ये हमें कुछ इस तरह से शो हो रही है वैल्यूज। ठीक, उसने अप्रोक्सीमेट करके दिए, हाल दो 531 है टोटल इसमें तो, लेकिन उसने 530 लिखा हुआ है। इस तरह 517 है, उसने 520 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनोटेशन में वो राउंड अबाउट वैल्यूज ही बता रहा है। ठीक, लेकिन इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि ड्रामा जो कैटेगरी जॉनरा है ना ड्रामा का, और उसके बाद एनिमेशन, ये ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू अदर्स, और इस तरह से जो फैमिली वाले हैं वो लीस्ट पॉपुलर है इसके मुताबिक, राइट। एनी हाउ, ये वाला मैं रिजॉल्व करूंगी ज़रा बाद में, और मे बी ये आप अपने एंड पे रन करें तो ये ठीक हो जाए। ये ड्रामा जो है ना, ये अलहदा से रिपीट ना करे उसको, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी, राइट। ओके, सो फिर उसके बाद यानी हमने इसका ये अब हम ये हमने किस में किया है, हमने ये टीवी सीरीज के अंदर देखा है कि पॉपुलर जॉनर्स कौन से हैं, और हमने टीवी की सीरीज को अलहदा किया हुआ है और मूवीज को अलहदा किया हुआ है। तो सेम हम चीज़ मूवीज के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो मूवीज के अंदर भी जब मैं जॉनरा के कॉलम लूंगी, हमने जो मूवीज का एक अलहदा से अपना बनाया हुआ था डीएफ मूवीज का, और उसके अंदर अब वो एक नया वेरिएबल दे रहा है डीएफ मूवीज जॉनरा का, और उसमें पहले वो मूवीज के जो डाटा फ्रेम के अंदर जो हमारा ये स्पेसिफिक कॉलम है जिसको हमने प्लॉट करना है, उसके अंदर से वो मिसिंग वैल्यूज वाली रो सारी डिलीट करवा देगा। ठीक, और अगेन उसने भी वही काम दोबारा से करना है मूवीज के लिए भी, कि उसने स्प्लिट करवाना है ताकि यूनिक वैल्यूज सारी कैटेगराइज हो, और फिर वो यूनिक वैल्यूज का काउंट यहाँ पे उसने करवाया। ठीक है, और जो अगर रिपीट हो रही है वैल्यू तो वो लाइक को उससे इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंट के अंदर, और अगर वो यूनिक कैटेगरी है, ठीक है, तो वो एक अलग कैटेगरी के तौर पे ऐड होंगी और वन काउंट से शो होगा। सही। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर तो है ना, लाइक कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, या फिर आपको लग रहा है कि ये मेथड ठीक नहीं है तो वो भी आप बता सकते हो। जी मैम, ओके। ओके, ओके, चले। ओके, सो यहाँ पे उसने सिर्फ काउंट लगाया।
ठीक है, ये काउंटर है और उसने यूनिक वैल्यूज को मेक श्योर कर रहा है कि रिपीट ना हो कैटेगरी। ओके। सो उसके बाद अगेन, क्योंकि हमारे पास अब ये डिक्शनरी की फॉर्म में आया है, उसमें उसने की वैल्यू पेयर्स डाले हुए हैं। की वैल्यू पेयर्स किसके हैं? हर कैटेगरी और उसकी फ्रीक्वेंसी कि कितना वैल्यू काउंट है, ये उसके की वैल्यू पेयर्स में यहाँ पे हमारे पास ये डिक्शनरी में है, राइट। तो उसने उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करवाया और उसने अगेन जो इंडेक्स में उसने उस लिस्ट में से लाइक इन लिस्ट में कन्वर्ट करवा के जो कीज हैं, यानी कीज क्या थी हमारी कैटेगरीज, और उसकी रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज हैं वो ले रहा है। तो वैल्यूज क्या है हमारे, उनके जो फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू काउंट्स हैं कि कितने काउंटर जो उसने लगा के बताया था कि कितनी टाइम्स वो आई हैं, ठीक है, वो। और इंडेक्स में जो कैटेगरीज हैं यानी कीज हैं उस डिक्शनरी की वो आएंगी, ठीक। और हमने इसमें से कॉलम्स बना में मतलब ऐड कर देना है। कॉलम क्या होगा? ये काउंट ऑफ जॉनर्स इन मूवी, ठीक। और उसको सॉर्ट कर दिया, यानी कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो पहले आएगी, असेंडिंग को उसने फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू वो पहले आएगी। तो इस तरह से करके उसने टॉप 10 जॉनर्स को यहाँ से सिलेक्ट किया, जिसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा वो टॉप पे है, ठीक है। तो इस तरह से उसने टॉप 10 बना दिए कि टॉप 10 जो मूवी के जॉनर्स हैं जो कि फेमस हैं, जो कि ज्यादा लाइक पॉपुलर हैं, ज्यादा दफा बने, रिपीट हुए हैं, तो वो सिर्फ शो हों। सो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आई हैं, ठीक है, कि ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, क्राइम, एडवेंचर, फैंटेसी। और अब इसमें वैल्यूज कोई रिपीट नहीं हो रही। यहाँ तो वहाँ पे जो वैल्यूज ऊपर रिपीट हो रही है ना ड्रामा की जैसे, तो यहाँ तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि डाटा में कोई स्पेस तो नहीं है। और अगर फर्ज करें एक दफ़ा एंट्री ड्रामा में हुई है और उसके साथ उसने कहीं एंटर बजा दिया, ठीक है, स्पेस, और एक में नहीं है, तो वो उसको उन दोनों को भी अलग अलग एंट्री कंसिडर करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डिफरेंस आया हुआ है। अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है ऐसा, लाइक उसने यूनिक वैल्यूज ही दी है हमें, ठीक। तो अब ये यूनिक वैल्यूज हमारे पास आ गए। और इंडेक्स कॉलम हमने किस में, ये इंडेक्स कॉलम ये कैटेगरीज का, और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट कॉलम दिया है, ठीक है, उसके लिए हमने क्या नाम रखा था? काउंट्स ऑफ जनरस इन मूवीज, यानी उनके रिस्पेक्टिव हर यूनिक कैटेगरी के वैल्यू काउंट्स। तो अगेन उसको भी उसने बार बार से ड्रॉ किया, ठीक है। ओके। सो एक दफा उसने ऊपर शुरू में कलर 10 के नाम से एक लिस्ट बनाई थी जिसमें उसने कोई 10 कलर्स पास करवाए थे, राइट। अगर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, ठीक। तो अब उसने सिंपली जो मार्कर कलर या कहीं पे यूज होंगे ना, तो उसने वो सिर्फ लिस्ट पास करवाई है। इससे क्या होगा, एक दफा कलर सेट कर दिए हैं, दोबारा से सिर्फ नेता से हर दफा न्यू पैलेट चूज करने की बजाय होमोजेनिटी आपके वो विजुअलाइजेशन में भी आ जाएगी कि सेम कलर की पैलेट थ्रू आउट द नोटबुक चले, ठीक है। और विच लुक्स विजुअली अपीलिंग और इट लुक्स प्रोफेशनल ऐसा कि आप सेम फॉर्मेटिंग, अब थ्रू आउट द टेक्स्ट उसने जो कस्टमाइजेशन है ना वो भी सेम रखी हुई है, अनटिल अनलेस के वो कुछ गड़बड़ न करे। लाइक उसके अलावा सारी सेम ही है कि अगर वो लाइक ज़्यादा डाटा होने की वजह से या कम डाटा होने की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन अदर देन दैट सेम है कि साइज भी 14 है, ठीक है। टाइटल का और जो एक्सेसरीज वगैरह के लिए भी उसने यूज़ किया है। और इसके अलावा उसने जो उसमें एनोटेशन के लिए टेक्स्ट यूज़ होगा लाइक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया, और उसको दो टू वैल्यूज ही शो, अप टू 2 वैल्यूज शो होगा, सही। और कलर पैलेट भी उसने जो लिस्ट एक बना दी थी कलर्स 10 की, जिसमें 10 कलर्स पास किए थे वही यूज किए। और टेक्स्ट पोजीशन, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट क्या होगा, या फिर जो, ठीक है, वाई एक्सिस पे और एक्सिस पे क्या लेना है, वो उसने इंडेक्स लेना है यानी कैटेगरीज लेगा, ठीक। ये उसने गो से बार बार ड्रा किया है और इसमें हमें इंटरेक्टिव प्लॉट मिलेगा, राइट। तो अभी हमारे पास मुख्तलिफ जॉनर्स पे ये मूवीज के अंदर हमें डिफरेंट कैटेगरीज शो हो रही हैं। ड्रामास की जो कैटेगरी है मूवी के अंदर, ड्रामा जॉनरा की, वो सबसे पॉपुलर है। देन कॉमेडी, एंड वी सी हियर कि यहाँ पे जो हमारे पास हॉरर का है ना, ये सबसे कम है मूवीज में। हॉरर की सबसे कम बनी हुई है, ठीक। और फैमिली से ज़्यादा है, ठीक। और सो ये कुछ चल रहा है कि ड्रामा के बाद कॉमेडी और थ्रिलर और एक्शन। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी भी बता रहे हैं, या फिर ये भी बता सकते हैं कि
मूवीज में ज्यादा प्रोडक्शन लाइक ज्यादा क्यों से वो तो बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी और ऑडियंस रिस्पॉन्स भी होता है, लेकिन हॉरर मूवीज सबसे कम बनी हुई हैं इस डाटा सेट के मुताबिक भी। ओके, सो ये तो हमें पता चल गया कि क्या टाइप किस कैटेगरी की मूवीज या ड्रामास फेमस है रिलेटिवली। अब हम यही सेम चीज टैग के हवाले से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा एक कॉलम था टैग्स का। ठीक, अब जो टैग्स हैं वो बेसिकली क्या है, किसी को आइडिया है कि टैग्स क्या चीज़ है? जो ये हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो बेसिकली टैग्स आर दोज कीवर्ड्स लाइक जो यूज़ किए जाते हैं, जो आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ से बिलोंग करती है, कि वो ड्रामा है, कॉमेडी, फिल्म, बेस्ड ऑन अ बुक या ब्रिटिश। ठीक है, इस तरह की इसमें वैल्यूज हैं टैग्स के अंदर। तो सो बेसिकली टैग्स आर जस्ट द कीवर्ड्स विच आर हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाई अ सर्टेन थिंग। ठीक, और इसमें उसने क्या किया है कि अगेन यूज करना है, और दो अलग डाटा फ्रेम है, टीवी का अलग से, टीवी सीरीज का अलग से है, ठीक है, और मूवीज का अलग से है। तो सबसे पहले वो टीवी सीरीज में आया तो उसने उसके लिए ड्रॉप लेने का फंक्शन यूज किया ताकि टैग्स के कॉलम में मिसिंग वाली रिमूव हो, और अब इसमें वो वर्ड क्लाउड बनाया रहा है, बिकॉज इसमें वो स्ट्रिंग का डाटा, और उसमें हम इसमें भी वो वैसे ही कर सकते हैं कि हम उसके कोमा से सेपरेट करें और बार प्लॉट बना लें। ठीक है, लेकिन इस दफा इसने इसमें वर्ड क्लाउड बना के देखा है। ठीक, ओके, सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसी का उसने यूज़ किया है। ठीक है, स्पेसी के अंदर से उसने वर्ड क्लाउड का एक मॉड्यूल डाउनलोड किया है, ई एन कोर वेब एसएम। ठीक है, तो अगर आप पुरानी नोटबुक्स देखेंगे ना तो इसमें ई एन भी लिखा हुआ है। तो अगर वैसे तो अगर आपके पास ये पहले से स्पेसी डाउनलोड नहीं है, ठीक, तो अगर आपने न्यू डाउनलोड करना है तो फिर तो यही यूज़ होगा। और अगर आपको पहले से है और अगर पहले वाला ही कोई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे ई एन लिखेंगे तो तब चलेगा। सही, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये अपडेटेड वर्जन के अंदर कुछ सिंटेक्स में डिफरेंस है इसका। तो एनीहो, ये जो है ना एनएलपी का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके लाइक वो कीवर्ड्स को क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, कि उसने कीवर्ड्स अगर उसमें टैग के अंदर देखने हैं कि कौन कौन से हैं वैल्यूज, तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है। पहले उसे बताया कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज का मॉडल यूज करना है कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं सारे। ठीक, तो स्पेसी से उसने उसका एक प्रॉपर मॉड्यूल डाउनलोड किया, फिर उसके बाद वो इसमें जो टैग्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, जो कि हमारे पास ये जो सीरीज डॉट टैग का ये हमने ऊपर बनाया है, जिसमें हमने ये एन एन वैल्यूज को ड्रॉप भी करवाया हुआ है। ठीक है, वहां से उसने अब टैग उठाए हैं, वो पहले वाली सीरीज का नहीं ले रहा बिकॉज उसमें मिसिंग वैल्यूज होंगी। ठीक, और राइट, और उसने अगेन अब वर्ड की यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। अब वो क्या करेगा बेसिकली अगेन इसमें हर टैग को लाइक वो देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, और उसमें वो कोमा से जो सेपरेटेड है, बेसिकली ये इस थोड़े जो होल जो ये लूप है ना, इसमें भी वो भी यही कर रहा है कि पहले वो कोमा सेपरेटेड लेता है, ठीक है, उसके अंदर, और एंड वाली जो वैल्यू है जस्ट उसको वो आगे जो है ना नेक्स्ट मूव करवा रहा है, और बाकी सारी जो स्ट्रिंग वैल्यूज जो उसके साथ आई हुई है ना उसको इसलिए वो छोड़ रहा है बिकॉज वो चाह रहा है कि यूनिक जो वैल्यूज हैं जस्ट वो हैं। तो इसमें कुछ ये अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना कि इसमें क्या है, तो बाय स्टेप बाय स्टेप लाइक आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें बेसिकली जो थीम यही है कि पहले उसने जो हमारा लैंग्वेज मॉडल था स्पेसी का, ठीक है, वो डाउनलोड करवाया, सॉरी इंपोर्ट करवाया, जो कि इंग्लिश को अंडरस्टैंड करता है और वो हमें हेल्प करेगा कि हमने टेक्स्ट को विजुलाइज कैसे करवाना है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट में से टैग्स टैग्स लिए हैं। ठीक, ओके, और जब हमने उसे वहां से पिक किया टैग्स को, तो फिर लेटर ऑन हमने उसको प्रिपेयर किया कि उसको वर्ड वर्ड क्लाउड में बनाना है। तो हम उसे वर्ड की एक लिस्ट में अलहदा से उन टैग्स को सेग्रीगेट करके डालें, प्रिपेयर करें विजुलाइजेशन के लिए, और फिर उसने उस ईच टैग को एग्जामिन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जो इंग्लिश का जो टूल था, राइट, वो यूज़ किया है, जो हम लोग यहाँ पे ऊपर एनएलपी का लिया हुआ था। ठीक है, ई एन कोर वेब एस एम। ठीक है, तो उसने वो फिर यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि स्पेसिफिक की पाइपलाइन में उस टैग को एनएलपी से
हर एक को इंडिविजुअली देखेगा। सही। और इसके अलावा एक और चीज़ उसने यहाँ पे क्या की हुई है कि ये जो टोकन टेक्स्ट और ये टोकनाइजेशन जो हुई है बेसिकली इसमें वो ये कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना या पंचुएशन वर्ड्स हैं, जैसे कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं द के एंड के, ये सारे, या फिर पीरियड या कोमा वगैरह यूज हुए पंचुएशन के, उन सबको ये इग्नोर कर दे बिकॉज उसको डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर लाने का कोई मतलब मकसद नहीं है। तो अगर पंचुएशन वगैरह की जो भी चीज़ें हैं इस तरह की एक्स्ट्रा जो द और एंड के जो कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं या और के, ये सारे वर्ड्स वो इग्नोर करेगा। फिर लेटर ऑन उसने क्या किया कि उसने इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो थे जो कि यूनिक वर्ड्स थे सिर्फ उनको लेना है, और उनका यहाँ पे उसने वर्ड क्लाउड शो कर दिया। ठीक है, क्रिएट करवाया वर्ड क्लाउड, यहाँ से वर्ड क्लाउड लेके उसने बताया कि विड्थ और हाइट कितनी होगी, क्या उसकी बैकग्राउंड कलर है, और डेट्रॉन उसने प्लॉट का अगेन ये जो सारी है ये प्लॉट की ग्राफ की कस्टमाइजेशन उसने बताई हुई है कि फिगर किस साइज का होगा, फेस कलर क्या है, और ठीक है डिस्प्ले करवाने के लिए उसने ये पी एल टी डॉट आई एम शो का फंक्शन यूज़ किया, जैसे हम पी एल टी डॉट शो ग्राफ के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज। तो उसने आई एम शो का फंक्शन और वर्ड क्लाउड इसमें ये जो उसने बनवाया होगा ना वो करवाया। ठीक। तो एक्सिस को यहाँ पे क्योंकि विजुअलाइजेशन है तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस पे कोई हमारे पास ऐसा पर्टिकुलर हम प्लॉट तो करवा नहीं रहे, तो एक्सिस को इसलिए हम लोगों ने रिमूव करवा दिया, और लेआउट को हम लोगों ने विदाउट पैडिंग यूज़ किया। ओके सो दिस इज द रिजल्ट एक्चुअली। सो ये बेसिकली आफ्टर ये वर्ड कोड जो हमने बनाया है ये टैग्स का है। ठीक है, किसके टैग्स हैं? ड्रामा सीरीज के, राइट। तो ये टैग्स हैं और बेसिकली हर जो साइज है टैग का वो क्या शो कर रहा है इसको, लाइक कौन इंटरप्रेट करेगा? सो आई नो कि वर्ड क्लाउड बनाना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन जब आप इसको अपने आप पे देखेंगे ना लाइक इट विल बी इजियर लेटर ऑन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बजाय इसके कि आप वेबसाइट्स पे जाएं आप, और भी काफ़ी इसमें डेली लाइफ में भी ये लाइक आपको यूजफुल है कि आप वर्ड क्लाउड बना के इसको कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि मेजर कीवर्ड्स कौन से हैं। ओके, सो इसमें देख के क्या पता चल रहा है इस वर्ड क्लाउड से? ये आपने खुद भी बोल दिया है। जो सबसे बड़ा वर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से वो बड़ा अपीयर हो रहा होता है। जैसे टीवी आ रहा है, प्रोग्राम्स आ रहा है, शोज आ रहा है, और जो जितना छोटा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती यस ऐसा ही है। थैंक यू, थैंक यू सर फॉर एडिंग। ओके, सो यस जितने वो डेफिनेटली जैसे यहाँ पे शोज है, ठीक है, बड़ा शो है इसका मतलब ये कि ज़्यादा दफ़ा आया। और जो छोटे छोटे वर्ड शो रहे हैं, टीवी किड्स शोज, एशियन डॉक्यूमेंट्रीज, ये छोटे छोटे वर्ड साथ शो रहे हैं, ये उसी हिसाब से हैं कि स्मॉल साइज है क्योंकि कम दफ़ा आए हैं। ठीक है, और जितनी दफ़ा ज़्यादा है तो उसकी वो उसने फ्रीक्वेंसी और कलर इंटेंसिटी भी समहाउ मैच की हुई है वैसे ही। तो इस तरह से भी विजुअलाइजेशन हो सकती है। अब क्योंकि इसमें ज़्यादा कैटेगरीज थी एनी हाउ, तो यही चीज़ उसने ज़्यादा मूवीज़ की तरफ भी की है, क्योंकि ज़्यादा कैटेगरीज होने की वजह से ना वो ज़्यादा लाइक आपको मे भी लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अ, हम इस चीज़ को बार प्लॉट बना के भी देख सकते हैं जैसे हमने पहले किया है बार प्लॉट का, राइट। वर्ड प्लॉट के बजाय बार प्लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस वाज मोर यूजफुल कि इसमें, क्योंकि ज़्यादा वो हमें वो उसके काउंट तो चाहिए नहीं थे कि हम इसको देख सकें कि कितने कितने काउंट है। जस्ट वी वांट टू नो कि एग्जैक्ट टैग कि कौन सा पॉपुलरली लाइक फेमस यूज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो सेम इज द केस विद द मूवीज, अगेन हमने टैग्स के कॉलम में से मिसिंग वैल्यूज रिमूव की, और इसको भी वैसे ही एनएलपी से स्पेस ही डाउनलोड करके सेम वही चीज़ है, जस्ट ये कि हम लोगों ने डाटा फ्रेम इसमें वर्ड क्लाउड बनाते हुए अब डिफरेंट यूज़ किया, और हमने इसमें से रिमूव किए हैं सारी पंचुएशंस वगैरह भी। अब क्योंकि यहाँ पे ज़रा वैल्यूज़ कम है तो ये हमें ज़रा कम शो हो रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक स्टैंड है कॉमेडी मूवीज एंड कॉमेडीज
मूवी के जनरा में, मूवी के जो हमारे पास कैटेगरी है इसके अंदर कॉमेडी हमें देखने से पता चल रहा है कि ज्यादा जैसे पॉपुलर है, बिकॉज मूवीज के बाद जो ज्यादा सेकंड पे यूज हो रहा है लाइक कॉमेडी है, स्टैंड है या इंटरनेशनल के, ये कीवर्ड्स मेजर यूज हो रहे हैं। तो ये जो टैग्स हैं ये मूवीज के लिए ये वाले कुछ पॉपुलर हमें पता चल गए। और ड्रामास के लिए हमारे क्या पॉपुलर है, टीवी शोज ड्रामा, और इसके बाद लेटर ऑन कॉमेडीज भी यहाँ पे रिलेटिवली पॉपुलर है, एनिमी है ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा थोड़ी सी ज्यादा डाइवर्सिटी हमें नजर आ रही है। ओके, सो लेटर ऑन अगेन अब नेक्स्ट कॉलम हमारे पास था लैंग्वेजेस का, तो उसने वही लैंग्वेजेस को भी देख लिया कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं टीवी सीरीज और मूवीज के लिए। ठीक, तो उसमें से मिसिंग वैल्यूज रिमूव करने के बाद अगेन लाइक उसने फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग पे जो प्री प्रोसेसिंग की थी उसमें सिर्फ हमने वो कॉलम्स ड्रॉप किए थे जिनमें मिसिंग वैल्यूज बहुत ज्यादा, मोर देन 50%। तो बाकी में जो अगर थोड़ी बहुत मिसिंग वैल्यूज हमने देखा था कि काफी हैं अकरेंस, तो जो जो सा कॉलम वो यूज कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्टिविटी उसकी वो डाटा फ्रेम में से मिसिंग रोज को रिमूव करता जा रहा है। हम इसमें दूसरे फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं, वी नो, प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन क्योंकि ये डाटा भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है तो इसमें वो रिप्लेस करवाना है या मीन मीडियन मोड हम नहीं निकलवा सकते, तो हमें वो रिमूव ही करनी पड़ेंगी, राइट। तो इस केस में उसने अब ट्री मैप बनवाया हुआ है। सो ट्री मैप बेसिकली क्या है, उसने क्या किया कि उसने डाटा फ्रेम के अंदर से जो पाथ, यानी पाथ में कोई भी कैटेगरी या सब कैटेगरीज की देते हैं ट्री मैप के अंदर, तो उसने ट्री मैप में या प्लॉटली एक्सप्रेस से, ठीक है, प्लॉटली से का ही लाइक ये है जो उसने यूज किया प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस को पीएक्स की फॉर्म में। तो ये उसने ट्री मैप ड्रॉ करवाया है लैंग्वेजेस का। सो बेसिकली ट्री मैप होता क्या है, कोई बताएगा? एनी गेस? कोई गेस ही कर दें, लाइक कुछ बताएं तो सही, कि कि अगर नहीं पता तो राइट, हाँ वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, सो बेसिकली ट्री मैप क्या है कि ये नेस्टेड रेक्टेंगल्स की फॉर्म में दे रहा होता है विजुअलाइजेशन, और इसमें बेसिकली है क्या कि ये हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, लाइक हायरार्किकल डाटा के बेस पे डिस्प्ले करवा रहा होता है कि कौन सा सबसे पहले आया है। ठीक है, जैसे हमें ट्री का पता है ना कि उसमें एक रूट नोड है, ठीक है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस आ रही होती हैं, ठीक है, ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर जैसा भी है कि रूट नोड है, फिर ब्रांच नोड है, फिर लीफ नोड्स हैं। तो इस तरह से भी इसमें भी यही है कि एक डायरेक्ट एक तो पूरा रेक्टेंगल होता है जो कि टॉप लेवल की हायरार्की शो कर रहा है डाटा के बेस पे कि उसके अंदर कितना डाटा है। जैसे अगर मैं इसको अभी ये शो करवाऊँ तो ये, ठीक है, नेस्टेड रेक्टेंगल्स शो हो रहे होंगे ट्री मैप के अंदर। और इसमें हायरार्की क्या है कि जो मेजर है टॉप लेवल ऑफ हायरार्की, यानी कि जो इंटायर रेक्टेंगल ये है, ठीक, ये रूट नोड कहलाएगा, इसमें सारा डाटा है। फिर इसकी ब्रांच नोड्स हैं विद इन द रूट नोड्स, ये सारी जो ईच रेक्टेंगल जो है ये इसकी नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की शो कर रहे हैं। ठीक है, कि उसके बाद कौन से उसके फर्दर कहने के ब्रांचेस हैं उससे छोटी, ठीक है, और उसके अंदर फर्दर फिर कौन कौन से मजीद रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक नेस्टेड रेक्टेंगल्स की उसमें यानी लीफ नोड्स में आ जाएगा कि उसके मजीद आगे कौन कौन से रेक्टेंगल्स चल रहे हैं नेस्टेड में, स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल्स जिनमें मजीद आगे कोई और रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, तो ये एक पूरा आपको शो हो रहा है रेक्टेंगल, और उसमें स्मॉलेस्ट ये सारे लीफ रेक्टेंगल शो हो रहे हैं। एनी हाउ इसमें अब देखने से ही लाइक हमें शो हो रहा है, क्योंकि हमने प्लॉट लिया तो इंटरेक्टिव होंगे कि हम जहाँ जहाँ पे कर्सर मूव करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू ही हमें शो करेगा, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग प्लॉटली। दूसरा ये कि ट्री मैप है, देखने से पता चल रहा है कि कौन सी फेमस लैंग्वेज इसमें यानी जितने भी हमारे पास सीरीज है, ड्रामा सीरीज, उसके अंदर फेमस लैंग्वेज कौन सी चल रही है, इंग्लिश की। ठीक है, यानी इसमें इसका काउंट कितना है, 1334, राइट। और फिर उसके बाद जापानीज है, फिर कोरियन और स्पेनिश है।
ठीक, उसके बाद लेटर ऑन दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं, और इसमें जो उर्दू है वो लाइक बिल्कुल यहाँ पे एक आधा काउंट ही था उसका। ये है, देखें जैसे यहाँ पे एक ऐसा है जो कि उर्दू, इंग्लिश और अरबिक में लैंग्वेज यानी ट्रांसलेट हुई होगी इन सब लैंग्वेजेस में। तो वो वाले जो जो ड्रामा सीरीज है वो सिर्फ एक है। इसी तरह से उर्दू, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच और कोरियन इंग्लिश में भी एक काउंट हमें शो हो रहा है। सो इस तरह की कुछ यहाँ पे है, लाइक स्पेसिफिक उर्दू की कम है, लाइक वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेट हुई हैं वो वाली हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। इसी तरह से सेम यही चीज़ अगर मैं मूवीज के लिए करना चाहूँ, ठीक, तो मूवीज के लिए मैं क्या करूँगी? अगर मुझे लैंग्वेजेस देखनी है मूवीज की तो कौन बताएगा कि मेरे स्टेप्स क्या होंगे फिर उस केस में भी? अगर मुझे ये देखना है कि यही इसी तरह से जैसे मैंने ड्रामा सीरीज में देखा है, तो मूवीज के अंदर भी मुझे पता चले कि मेरे डाटा फ्रेम के डाटा सेट के अंदर जो मूवीज हैं उस पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं। सो हाउ विल आई डू दैट? जी, पर हमसे आप बताएं। जी मैम। हाँ जी। ओके, सो मैं ये पूछ रही थी कि लैंग्वेजेस अगर मूवीज की मैंने देखनी है तो मैं क्या कैसे करूंगी उसके लिए भी, कि लैंग्वेजेस विजुलाइज करवानी है मूवीज के केस में कैसी हैं? मैम सिंपल है, हम अपने जो है वैल्यूज हैं वो ड्रॉप कर दें, फिर हम प्लॉटली का जो है उसमें से हम अपने ट्री को वो कॉल करके ओके, फिर ठीक है। उनको हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। तो हाँ जी, सेम उसने इसी तरह से मूवीज के लिए भी किया हुआ है कि एन एन वैल्यूज उसकी ड्रॉप किया उस डाटा फ्रेम में, मूवीज के डाटा फ्रेम में भी, और लेटर ऑन ट्री फंक्शन से वी विल सी के इंग्लिश अगेन डोमिनेंट है एंड देन जापानीज एंड कोरियन एज अर्लियर, राइट? लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैग्नीट्यूड कम है उसका। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे भी हमने, और इसी तरह से बेस्ट हिडन जेम्स का एक कॉलम था हमारे डाटा सेट में जिसमें उसने ये बताया कि यार दो मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी पॉपुलर नहीं थी लेकिन उनके कुछ अपने मैट्रिक्स हैं जिनसे उसने ये डिटेक्ट किया है कि ये हिडन जेम्स हैं। ठीक, तो अब हम हिडन जेम्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम अगेन उस तरह से करेंगे कि हमने उसमें मिसिंग वाली को ड्रॉप किया और उसके फिर हम सॉर्ट कर लें कि हिडन जेम्स में जो टॉप हमारे पास पहले 10 हैं हम सिर्फ उनको एक्सट्रैक्ट करें। तो अगर हम उन्हें सॉर्ट करेंगे तो वो हम कर सकते हैं, राइट? तो उसने भी यहाँ पे अगेन मिसिंग वैल्यूज को रिमूव किया और फिर उसको सॉर्ट किया वैल्यूज को। ठीक, असेंडिंग फॉल्स का मतलब ये है कि टॉप वाली पहले ऊपर आएंगी, ठीक है, डिसेंडिंग में कर रहे हैं। और उसमें से पहली 10 हम लोगों ने सिलेक्ट की हैं। और इंडेक्स रीसेट करने का मतलब ये है कि जो पहली 10 ऊपर नीचे होंगी तो सारी बातें इंडेक्सिंग उनकी डिफरेंट आ रही होगी, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमने उसका इंडेक्स को रीसेट कर दिया। ठीक, तो ये हमारे पास पहली 10 ऐसी हिडन जेम्स आ गई हैं जो कि टीवी सीरीज में जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी पॉपुलर नहीं थी मगर वैसे ये फेमस है। सो इज द केस विद द मूवीज, सेम वैसे ही किया और हमारे पास ये कुछ पॉपुलर मूवीज आ गई हैं जो कि हिडन जेम्स हैं। सो इसी तरह से हम कंट्रीज को भी विजुलाइज करवा सकते हैं। ठीक, तो अगेन इसमें आपको पर्पस पता चल रहा होगा कि हमने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया है कोमा में, बिकॉज एक से ज़्यादा में वो क्योंकि ब्रॉडकास्ट हुई होगी तो कोमा सेपरेटेड में आ रहा होगी और हमने यूनिक कैटेगरीज लेनी है तो हम उन कैटेगरीज को स्प्लिट करवा देते हैं। तो ये सेम पैटर्न ही चल रहा है कोडिंग में लेटर ऑन की किस तरह से वो उसको प्लॉट करवाएगा। तो जापान में सबसे ज़्यादा सीरीज देखी जाती हैं, ठीक है, फिर यूनाइटेड किंगडम और सारे। एनी हाउ वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, लाइक इनफैक्ट टाइम ऊपर हो गया है। तो ये मैं नोटबुक आपसे शेयर करूंगी तो ये बाकी का आप अपने पे ज़रा देख के आइएगा, हो जाएगा? ओके मैम। दैट्स गुड। तो जी, एक्सक्यूज मी मैम, यस।
मैम क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये क्लास की टाइमिंग शिफ्ट हो सकती है? रात को 11 बजे का जो स्लॉट है वो खाली हो चुका है, कल पाइथन की आखिरी क्लास थी बिगनर्स के लिए। ओके सो 11 बजे लाइक मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। वो ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इससे पहले जी मैम, 9 या हम भी 10 बजे। सो जाते हैं 9 बजे तक। फिलहाल तो वैसे हमारा सुबह का टाइम ही चल रहा है, तो लाइक अगर आपका लाइक कोइंसाइड हो रहा है किसी चीज़ से टाइम। मैम रात को काम करते हुए 1-2 बज जाते हैं, सुबह फिर 7 बजे वाली क्लास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्योंकि काफ़ी मत से यही चल रही है टाइमिंग, तो ठीक है। वी विल ठीक गो है, विद कोई इशू दैट। नहीं। यस। ठीक है, थैंक यू। कोई इशू नहीं थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट। ऑलराइट। है। नो प्रॉब्लम, मैंने थैंक इसके यू। अलावा, ओके, और इसके अलावा कोई और फीडबैक? और ब्रेकआउट रूम्स का तो भी फिलहाल के लिए मुझसे नहीं हुआ डिजोल्व, वो मैं करूँगी, वेटिंग रूम को डिजोल्व करवा दूंगी। एनीवेज, अल्लाह हाफिज देन। अल्लाह हाफिज।